तीन तीन बच्चों की परवरिश हमने अकेले ही की थी। हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया था। गर्भावस्था के आखिरी समय तक पूरा काम किया। लिफ्ट तो थी नहीं। पीने का पानी 3 मंजिल चढ़ाकर लाते थे। मैं बीमार होती थी तब भी जैसे तैसे उठकर सारे काम करती थी। तुमने तो एक दिन के बुखार में सुकुमार बन बिस्तर पकड़ लिया। ललिता जी ने अपनी बहू निधि को ताना देते हुए कहा। निधि की सास ललिता जी ने अपनी गृहस्थी अपने दम पर अकेले चलाई थी। तीनों बच्चों, 2 बेटियों और 1 बेटे की परवरिश में उन्हें किसी का सहयोग नहीं मिला। ससुराल गांव में था। पति कमलनाथ की नौकरी की वजह से उन्हें भी उनके साथ शहर आना पड़ा। तीनों बच्चों के जन्म के समय 15 दिन उनकी मां ने उन्हें संभाला। ललिता जी के मुंहपट स्वभाव के कारण उनकी सास ने उनसे पल्ला झाड़ लिया था। बच्चों के जन्म से लेकर शादी तक सब उन्होंने अकेले संभाला। इस बात का उन्हें अभिमान हो चला था। पिछले साल उनके बेटे नीलेश का विवाह हुआ और निधि बहू बनकर घर आई। दूसरे घर से आई लड़की को ससुराल में सेट होने के लिए सास की हेल्प और मीठे बर्ताव की जरूरत होती है। लेकिन इसके विपरीत ललिता जी सिर्फ यही राग अलापती। हमारी मदद को कोई नहीं आया था। हमने अकेले ही सब संभाला था। अब तुम अपना देखो, हमसे किसी बात की उम्मीद ना रखो। निधि मन ही मन सोचती, आप तो अकेले रहती थी, मैं तो सास के साथ रहकर भी अकेली हूं। क्या साथ रहने पर एक दूसरे का सहारा नहीं बनना चाहिए? संपन्न ससुराल होने के बावजूद बस बर्तन के लिए काम वाली लगा रखी थी। खाना बनाना, सास ससुर की सारी फरमाइशों को पूरा करने का जिम्मा निधि पर ही था। कुछ समय बाद ही निधि ने मां बनने की सूचना दी। निधि ने झाड़ू पोछा और कपड़े धोने के लिए भी काम वाली लगाने की बात कही। 4 लोगों का काम ही कितना होता है। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करके कमाए और तुम फिजूल खर्ची करो। ललिता जी ने बहू को 2 टुक जवाब सुना दिया। डॉक्टरों की हिदायत देने पर 7 महीने बाद काम वाली रखी गई। पहली संतान ससुराल में ही होती है, इसलिए तुम्हारी डिलीवरी के लिए अपनी माँ को बुला लेना। मुझसे तो इतना काम होगा नहीं, ललिता जी ने कहा। आदर से 2 दिन के लिए कभी मेरी माँ को बुलाया नहीं। अब जरूरत के समय इन्हें मेरी माँ याद आ रही है। निधि मन ही मन बुदबुदाई। नियत समय पर डिलीवरी हो गई। निधि ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। निधि की मम्मी घर का काम देखती। ललिता जी अस्पताल में रहती। अस्पताल से आने के बाद ललिता जी सारा दिन अपने कमरे में घुसी रहती। वो निधि की मम्मी को दिन भर कोई ना कोई काम ही बताती रहती। 1 मिनट भी उन्हें आराम से बैठने नहीं देती। जापे वाली का खाना अलग, बाकी सबका खाना अलग। रात को बच्चा रोए तो भी निधि की मम्मी ही उसे संभालती। ललिता जी तो झांकने भी नहीं आती, जबकि दोनों समधन एक ही उम्र की थी। कभी कभी तो ललिता जी रूखे शब्दों में बोल देती, आपने अभी तक ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, जैसे निधि की मम्मी कोई काम वाली हो। निधि को अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने अपनी मम्मी को 15 दिन में वापस भेज दिया। ललिता जी ने हफ्ता भर जैसे तैसे खाने पीने का काम संभाला। बहू के लिए लौकी और तुरई की सब्जी वो 2 दिन की एक साथ फ्रिज में बनाकर रख देती। डिलीवरी को 21 दिन भी पूरे नहीं हुए थे कि ललिता जी ने निधि से कहा, तुम्हारे 21 दिन पूरे हो गए हैं, आज से तुम्हें काम शुरू कर देना है और अब काम वाली की भी कोई जरूरत नहीं है। झाड़ू पोछा कपड़े करोगी तो शरीर ठीक रहेगा। देखो कैसे बैठे बैठे बेडोल हो गई हो। निधि ने धीरे धीरे काम करना शुरू किया। शरीर से ज्यादा उसका मन कमजोर पड़ गया था। जिस सास को उसने माँ समान सम्मान दिया, उसने उसके साथ कितना पराया सा व्यवहार किया। जब कभी निधि सास को बच्चा संभालने के लिए कहती तो ललिता जी फिर कहती, मैंने भी बच्चों के साथ काम किया था, अब तुम भी सीखो। एक दिन निधि के बेटे को तेज बुखार था। वो उसकी गोद से नीचे नहीं उतर रहा था। स्थिति देखते हुए ललिता जी मंदिर में सत्संग के लिए चली गई। शाम 8 बजे वो घर आई तो उन्होंने देखा बहू ने खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाई थी। ये क्या बहू, तुमने सिर्फ खिचड़ी बनाई है? तुम्हें पता है ना, तुम्हारे ससुर जी खिचड़ी पसंद नहीं करते। तुम्हारा तो एक ही बच्चे में ये हाल है। मैंने तो 3-3 बच्चों के साथ सब अकेले किया था। आज निधि के सब्र का बांध टूट गया था। वो बोली, मम्मी जी आप अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती थी, इसमें मेरा क्या दोष है? उस समय आपको तो सिर्फ अपने पति और बच्चों को देखना पड़ता था। मुझे तो पति बच्चे के साथ सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ती है। अपने होकर भी अगर एक दूसरे का सहारा ना बने तो ऐसे अपने कहलाने का क्या फायदा? निधि का इतना बोलना था कि घर में विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन गई। ललिता जी के कहने पर
उनके पति ने बेटे बहू को घर से निकाल दिया। अब निधि और नीलेश ने घर के पास ही अलग गृहस्थी बसा ली। सास ससुर के साथ निधि के संबंध औपचारिक बनकर रह गए। जल्द ही उसे दूसरी संतान की खुशी प्राप्त हुई। इस बार उसने अपनी सास को मदद के लिए नहीं पुकारा। 3 महीने के लिए खाना बनाने के लिए कुक रख ली। इधर ललिता जी ने भी फुल टाइम मेड रख ली। उन्होंने कभी अपने पोते पोती को भी 2 दिन के लिए अपने पास नहीं बुलाया। कुछ सालों में उनके पति का देहांत हो गया। अब वो अकेली रह गई। जब वो शरीर से पूरी तरह लाचार हो गई तो उनका बेटा नीलेश उन्हें घर ले आया। निधि की उम्र भी 45 पार हो चुकी थी। उसके बेटे बेटी अपनी दुनिया में मस्त थे। निधि ललिता जी के खाने पीने का बराबर ध्यान रखती थी, लेकिन उसके दिल में अपनी सास के लिए सम्मान व अपनापन नहीं था। 2 घड़ी के लिए ललिता जी के पास वक्त बिताने के लिए कोई नहीं था। ललिता जी का किया उनके सामने आया। आज वो पश्चाताप के आंसू बहाने को मजबूर थी। दोस्तों, कई बार सास बहू के साथ इतना खराब व्यवहार करती है कि बहुओं के लिए उसे जिंदगी भर भुला पाना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों में हमेशा के लिए दूरी बन जाती है। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।